आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ। आज भी समस्याओं से जूझ रहा किसान, अन्नदाता से किसी को नहीं सरोकार, जनप्रतिनिधि भी नहीं ले रहे सुध। रामपुरी, रॉय घाट सहित आधा दर्जन गांव अपनी जान जोखिम में डालकर नीलधारा गंगा की दूसरी ओर खेती करने के लिए मजबूर है। लक्सर तहसील की हजारों बीघा जमीन नीलधारा गंगा के दूसरी ओर है, जिसमें किसान खेती करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है। लेकिन नीलधारा गंगा पर पुल न होने के कारण किसानों को अपार जलधारा के बीच से होकर अपनी जान जोखिम में डालकर नीलधारा गंगा को पार करना पड़ता है। किसानों ने बताया कि जनप्रतिनिधि ने इस पुल को बनवाने के कई बार वादे किए हैं, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। इन लोगों ने कई बार इसकी मांग उठाई, लेकिन आज तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। आज किसान मजदूर है और अपने वाहनों में अपने परिवार के साथ लकड़ी से बनी गांव नावों के सहारे नीलधारा गंगा को पार कर रहा है। कभी कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मजदूर किसान के सामने समस्याएं अपार है, समाधान कोई नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो बीजेपी से 10 वर्षों तक लगातार विधायक रहे संजय गुप्ता ने इन किसानों से पुल बनवाने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। वर्तमान विधायक मोहम्मद शहजाद बीएसपी ने भी इन किसानों से पुल बनवाने का वादा किया, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया और किसान समस्याओं से जूझ रहा है। नीलधारा गंगा किसी भी समय रौद्र रूप ले सकती है। कई बार हादसे भी हुए हैं, किसानों की जान भी गई है। कई बार सरकार तंत्र ने नीलधारा गंगा की धाराओं में फंसे किसानों को बाहर भी निकाला, लेकिन आज तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो सका। स्टार न्यूज प्लस के लिए हरिद्वार के लक्सर से कविता राजपूत की रिपोर्ट। शर्मा जी, सीताराम। मटर ठीक हो जाएगा। जी बहुत उठानी पड़ रही। यहाँ तो गंगा पार जब नाव से आते हैं, नाव से ही गन्ना ढोते हैं। अब देखो ये अब इनमें भी कम से कम बहुत पैसा लग रहा है, जो अब जो ये चला रखा है जोड़ यहाँ। अच्छा जी, कम से कम 4-5 लाख में बनायो। अब 4-5 लाख में ये साल चल जा, 2 साल चल जा, और कम से कम 50 साल से भी ऊपर हो गए होंगे, 60 साल यहाँ जो खेती गाँव ढह गया था। कितनी की खेती होगी तब? खेती जो यहाँ तो जी जो ऐसी होगी, कम से कम सारा एरिया बन था जो हमारा जो इनका रामपुर रायगटी का 2200 बीघे के करीब बनना था। कितने गांव होंगे लगभग? गांव एक पिठापुरी, रायगटी, फिर धर्मनगरी, कबूलपुरी, फिर रायगटी। प्रशासन ने कोई ध्यान दिया था? ना जी ना, कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं? अभी कोई किसी ने वो नहीं करी। यहाँ को कोई पुल के बारे में घोषित नहीं करा गया कोई। ऐसे ही चल रहे? हाँ जी, ऐसे ही चल रहे। बहुत कभी नाव भी डूब जाती है, और कभी जनता जो इतने पानी में उतर के जाते हैं वे भी डूब जाते हैं। बड़ी परेशानी सबसे बड़ी तो पशु बहुत आते हैं यहाँ पे, जो गन्ना खा जा। हाँ, अन्य फसल तो होती नहीं, बस अब गेहूँ बो रहे हैं थोड़ा बहुत, वो रात दिन रहना पड़ेगा, और उसमें भी करंट कोल की व्यवस्था करके जब जाकर गेहूँ होगा थोड़ा बहुत। गन्ना होता है वो इधर सप्लाई करना पड़ा, इधर तो हमारी कहीं कोई नहीं है फैक्ट्री का सिस्टम। पानी में को लेके जाओ आप? हाँ जी, बहुत सी दफा तो यहाँ जोड़ है, पीछे पानी में भी निकालना पड़ेगा, पिछले साल भी निकाला। और कोई ये तो कई साल से चल रही थी।
लगभग? अपने मेरे जन्म से पहले जी 40-50 साल से यही चल रही है। क्या हमारे बाप दादा भी इस तरीके से आते थे, पहले नाव से ढोते थे, अब इस रोड चला दिया, इसको ट्रैक्टर चल जा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आदमी बढ़ता जा रहा आगे। पुल की व्यवस्था किस सरकार ने नहीं ना जी, किसी विधायक ने नहीं करी इस चीज की। मांग हमने बहुत करी, विधायक जैसे संजय गुप्ता जी से मांग करी थी, इनसे भी वादा कर रखा है सुखलाल प्रधान जी ने, जो शहजाद जी हैं विधायक, उन्होंने कहा पुल बनूंगा आपका, लेकिन कुछ नहीं बनवाया किसी ने। जी यहाँ पर ये नाव हमने अपने उससे बना रखी है जी, इस पे ये वाहन उतारते हैं इन लोगों के, 200 रुपए का चार्ज देने। सरकार कुछ नहीं जी, किसी विधायक ने कोई पुल बनाने के लिए कोई मांग? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं बिल्कुल सर। पुल की मांग कर रखी कोई? मांग तो करी थी पर बाकी अभी कोई ध्यान नहीं जी।